यकृत रोग। लीवर की बीमारी कई प्रकार की होती है। सबसे सामान्य प्रकारों में से कुछ का इलाज आहार और जीवन शैली में बदलाव के साथ किया जा सकता है, जबकि अन्य को प्रबंधित करने के लिए आजीवन दवा की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप जल्दी उपचार शुरू कर देते हैं, तो आप अक्सर स्थायी क्षति को रोक सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको शुरुआती चरण में लक्षण न दिखें। अंतिम चरण की लीवर बीमारी का इलाज करना अधिक जटिल होता है। यकृत रोग क्या है? आपका लीवर एक बड़ा और शक्तिशाली अंग है जो आपके शरीर में सैकड़ों आवश्यक कार्य करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके रक्त से विषाक्त पदार्थों को छानना है। जबकि आपका लीवर इस काम के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है, एक फिल्टर के रूप में इसकी भूमिका इसे संसाधित किए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के प्रति संवेदनशील बनाती है। बहुत अधिक विषाक्त पदार्थ आपके लीवर के संसाधनों और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। यह अस्थायी रूप से या लंबे समय तक हो सकता है। जब स्वास्थ्य सेवा प्रदाता लीवर रोग का उल्लेख करते हैं, तो वे आमतौर पर उन पुरानी स्थितियों का उल्लेख करते हैं जो समय के साथ आपके लीवर को प्रगतिशील नुकसान पहुंचाती हैं। वायरल संक्रमण, विषाक्तता और कुछ चयापचय संबंधी स्थितियां पुरानी लीवर बीमारी के सामान्य कारणों में से हैं। आपके लीवर में बहुत अधिक पुनर्योजी शक्ति होती है, लेकिन खुद को बहाल करने के लिए लगातार ओवरटाइम काम करना नुकसानदेह होता है। आखिरकार, ये टिक नहीं पाता। क्रोनिक लिवर रोग के चरण क्या हैं? क्रोनिक यकृत रोग मोटे तौर पर 4 चरणों में बढ़ता है: हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, यकृत का काम करना बंद कर देना। चरण 1, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब है आपके लीवर के ऊतकों में सूजन। सूजन आपके लीवर की चोट या विषाक्तता के प्रति प्रतिक्रिया है। ये संक्रमण को दूर करने और उपचार प्रक्रिया शुरू करने का एक प्रयास है। तीव्र हेपेटाइटिस एक तत्काल और अस्थायी प्रतिक्रिया अक्सर इसे पूरा करता है। लेकिन जब चोट या विषाक्तता जारी रहती है, तो सूजन भी जारी रहती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस हाइपरएक्टिव हीलिंग का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः निशान फाइब्रोसिस बन जाते हैं। चरण 2, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस आपके लीवर का धीरे धीरे सख्त होना है, क्योंकि निशान ऊतक की पतली पट्टियां धीरे धीरे जुड़ती जाती हैं। निशान ऊतक आपके यकृत के माध्यम से रक्त के प्रवाह को कम कर देता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों तक इसकी पहुंच कम हो जाती है। इस प्रकार आपके लीवर की जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। उल्लेखनीय रूप से, फाइब्रोसिस की कुछ मात्रा प्रतिवर्ती है। आपके लीवर की कोशिकाएं पुनर्जीवित हो सकती हैं, और यदि क्षति ठीक होने के लिए पर्याप्त धीमी हो जाए तो घाव कम हो सकते हैं। चरण 3, सिरोसिस। सिरोसिस आपके लीवर में गंभीर, स्थायी निशान है। ये वह अवस्था है जहां फाइब्रोसिस को अब ठीक नहीं किया जा सकता। जब आपके लीवर में काम करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ कोशिकाएं नहीं बचती हैं, तो इसके ऊतक अब पुनर्जीवित नहीं हो सकते। लेकिन आप इस अवस्था में भी क्षति को धीमा या रोक सकते हैं। सिरोसिस आपके लीवर के कार्य को प्रभावित करना शुरू कर देगा, लेकिन आपका शरीर नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करेगा, इसलिए हो सकता है कि आपको पहले पता न चले। स्टेज 4, लीवर की विफलता। लीवर की विफलता तब शुरू होती है जब आपका लीवर आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इसे विघटित सिरोसिस भी कहा जाता है। आपका शरीर अब नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। जैसे जैसे लीवर की कार्यप्रणाली खराब होने लगती है, आपको अपने पूरे शरीर पर इसका प्रभाव महसूस होने लगेगा। क्रोनिक लिवर विफलता एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन लिवर प्रत्यारोपण के बिना यह अंततः घातक है। जीने के लिए जिगर की जरूरत होती है। यकृत रोग कितना आम है? लगभग 1.8% अमेरिकी वयस्कों, 4.5 मिलियन वयस्कों को लीवर की बीमारी है। ये प्रति वर्ष लगभग 57,000 अमेरिकी मौतों का कारण बनता है। विश्व स्तर पर यह प्रति वर्ष लगभग 2 मिलियन मौतों का कारण बनता है, या सभी मौतों का 4%।
अधिकांश मौतें सिरोसिस की जटिलताओं से होती हैं, जिनमें तीव्र यकृत विफलता का एक छोटा सा हिस्सा होता है। लिवर रोग पुरुषों और जन्म के समय पुरुष AMAB वाले लोगों को महिलाओं और जन्म के समय महिला AFAB वाले लोगों की तुलना में 2 गुना प्रभावित करता है। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अरजानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। यकृत रोग के प्रथम संकेत और लक्षण क्या हैं? जीर्ण यकृत रोग अक्सर शुरुआती चरणों में लक्षण पैदा नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ये तीव्र हेपेटाइटिस के एक प्रकरण से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण होता है, तो जीर्ण चरण शुरू होने से पहले एक तीव्र चरण होता है। आपको थोड़े समय के लिए बुखार, पेट दर्द या मतली हो सकती है, जबकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण को हराने के लिए काम करती है। यदि यह इसे हरा नहीं पाती है, तो यह एक जीर्ण संक्रमण बन जाता है। यकृत रोग के कुछ अन्य कारण भी अधिक तीव्र लक्षणों से शुरू हो सकते हैं या कभी-कभी तीव्र लक्षणों के प्रकरण हो सकते हैं। यकृत रोग के शुरुआती लक्षण अस्पष्ट होते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मतली या भूख न लगना, थकान एवं अस्वस्थता, सामान्यतः थका हुआ एवं बीमार महसूस करना। बाद के चरण के यकृत रोग के संकेत और लक्षण क्या हैं? जब आपके लीवर की कार्यक्षमता कम होने लगती है तो आपको अधिक लक्षण दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। ऐसा लीवर रोग के बाद के चरणों में होता है। लीवर की कार्यप्रणाली में गिरावट का पहला दुष्प्रभाव यह है कि आपके पित्त में पित्त का प्रवाह रुक जाता है। आपका लीवर अब आपकी छोटी आंत में प्रभावी ढंग से पित्त का उत्पादन या वितरण नहीं करता है। इसके बजाय पित्त आपके रक्त प्रवाह में रिसना शुरू कर देता है। यह विशिष्ट लक्षणों का कारण बनता है, जिनमें शामिल हैं पीलिया, आपकी आंखों और त्वचा के सफ़ेद भाग का पीला पड़ना, गहरे रंग का पेशाब मूत्र, हल्के रंग का मल, पाचन संबंधी कठिनाइयाँ विशेषकर वसा के कारण, वजन में कमी और मांसपेशियों में कमी, बासी बदबूदार सांस, हल्की मस्तिष्क क्षति, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, प्रूरित त्वचा में खुजली लेकिन कोई दिखाई देने वाला दाने नहीं। जैसे जैसे लीवर की बीमारी बढ़ती है, यह आपके रक्त प्रवाह, हार्मोन और पोषण संबंधी स्थिति को प्रभावित कर सकती है। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। आप अपनी त्वचा और नाखूनों में संकेत और लक्षण देख सकते हैं, जैसे चम्मच नाखून, टेरी के नाखून, नाखून क्लबिंग, स्पाइडर एंजियोमास, आपकी त्वचा पर छोटे लाल बिंदु पेटिचिया, आपकी त्वचा या पलकों पर वसा के छोटे छोटे पीले धब्बे जमा हो जाना, आसानी से खून बहना और चोट लगना, आपके हाथों की लाल हथेलियां, आपको रक्तवाहिकाओं से तरल पदार्थ के रिसने और शरीर में जमा होने के संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेट में सूजन, जलोदर, टखने, पैर, हाथ और चेहरे में सूजन, एडिमा। जन्म के समय महिला को सौंपे गए लोगों में लिवर रोग के लक्षण शामिल हो सकते हैं। अनियमित मासिक धर्म, महिला बांझापन, जन्म के समय पुरुष निर्धारित लोगों में लिवर रोग के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। सिकुड़े हुए अंडकोश, बड़े हुए पुरुष स्तन ऊतक, विज्ञापन। अंतिम चरण के यकृत रोग की जटिलताएं क्या हैं? अंतिम चरण की लिवर की बीमारी विघटित सिरोसिस और लिवर विफलता को संदर्भित करती है, जब आपका लिवर पुनर्जीवित होने की क्षमता खो देता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। अंतिम चरण के यकृत रोग के सबसे महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पोर्टल उच्च रक्तचाप और प्राथमिक यकृत कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हैं। इन दो स्थितियों की जटिलताएं सिरोसिस और लीवर विफलता वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु का प्रमुख कारण हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन तब होता है जब आपके लीवर में घाव के कारण पोर्टल नस दब जाती है जो इससे होकर गुजरती है।
पोर्टल नस में उच्च रक्तचाप के कारण आपका शरीर रक्त प्रवाह को इससे जुड़ी अन्य नसों की ओर मोड़ देता है, जो बड़ी हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। ये नसें लीक हो सकती हैं, टूट सकती हैं और खून बह सकता है। इन वेरिकाज नसों से आंतरिक रक्तस्राव अचानक, गंभीर और जानलेवा हो सकता है। अतिरिक्त जटिलताओं, हालांकि दुर्लभ, में शामिल हैं बढ़ी हुई और अति सक्रिय प्लीहा हाइपस्प्लेनिज्म, श्वसन विफलता हेपेटोपुल्मोनरी सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता हेपेटोरेनल सिंड्रोम, यकृत कैंसर। जबकि क्रोनिक लिवर रोग से पीड़ित हर किसी को प्राथमिक लिवर कैंसर हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा नहीं होता है। जिन लोगों को लिवर कैंसर होता है उनमें से अधिकांश को क्रोनिक लिवर रोग होता है। सूजन, मरम्मत और घाव का चक्र आपके लीवर की कोशिकाओं को इस तरह से बदलता है कि उनके कैंसर में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का ये भी मानना है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस वायरस, विशेष रूप से आपके यकृत कोशिकाओं में डीएनए में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लिवर रोग के कारण क्या हैं? लिवर रोग के 100 से अधिक प्रकार हैं, लेकिन वे मुट्ठी भर उपप्रकारों में आते हैं। कारणों में शामिल हैं वायरल संक्रमण। वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण जो क्रोनिक हो जाता है, वह क्रोनिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी शामिल हैं। शराब से होने वाला हेपेटाइटिस। शराब का अत्यधिक सेवन तीव्र या दीर्घकालिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। यदि ये लंबे समय तक जारी रहता है, तो ये सिरोसिस और यकृत विफलता का कारण बन सकता है। विषाक्त हेपेटाइटिस। औद्योगिक रसायनों या दवाओं जैसे विषाक्त पदार्थों के लगातार अत्यधिक संपर्क से तीव्र या दीर्घकालिक हेपेटाइटिस हो सकता है। गैर अल्कोहल संबंधी फैटी लीवर रोग। मोटापा, उच्च रक्त शर्करा और उच्च रक्त लिपिड से जुड़ी चयापचय की स्थिति आपके यकृत में अतिरिक्त वसा जमा कर सकती है, जिससे सूजन, गैर अल्कोहल संबंधी स्टीटोहेपेटाइटिस हो सकती है। पित्त का रुक जाना। जन्मजात, जन्म के समय मौजूद स्थितियां जो आपके पित्त नलिकाओं के माध्यम से पित्त के प्रवाह को बाधित या रोकती हैं, पित्त के निर्माण का कारण बन सकती हैं और आपके यकृत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसमें पित्त गतिभंग और सिस्टक फाइब्रोसिस शामिल हैं। गैर जन्मजात कारणों में पित्त संबंधी सिकुड़न और पित्त पथरी शामिल हैं। स्वप्रतिरक्षी रोग। स्वप्रतिरक्षी स्थितियां आपके यकृत या पित्त नलिकाओं में दीर्घकालिक सूजन और घाव पैदा कर सकती हैं, जिनमें स्वप्रतिरक्षी हेपेटाइटिस, प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ और प्राथमिक स्क्लेरोजिंग पित्तवाहिनी शोथ शामिल हैं। वंशानुगत चयापचय संबंधी विकार। विकार जो आपके रक्त में विषाक्त उत्पादों का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन भंडारण रोग, जीएसडी, विल्सन रोग, हेमोक्रोमेटोसिस और गौचर रोग, जीर्ण यकृत क्षति का कारण बन सकते हैं। हृदय रोग। ऐसी स्थितियां जो आपके लीवर से रक्त के प्रवाह को प्रभावित करती हैं, जिनमें बर्ड-चियारी सिंड्रोम, इस्केमिया, धमनी रोग और दाहिनी ओर की हृदय विफलता शामिल है, क्रोनिक लीवर क्षति का कारण बन सकती है। रोकथाम। मैं लीवर रोग के खतरे को कैसे कम कर सकता हूं? आप निम्नलिखित तरीकों से यकृत रोग को रोकने में मदद कर सकते हैं। टीका लगवाना। वायरल हेपेटाइटिस ए और बी से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना। बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, सुरक्षित भोजन संभालना और सुरक्षित सुई का उपयोग संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। सीमित मात्रा में शराब पीना और निर्देशानुसार दवाओं का उपयोग करना। यदि आपके पास पदार्थ उपयोग विकार (SUD) है, तो उपचार विषाक्त हेपेटाइटिस को रोकने में मदद कर सकता है। आपके रक्त लिपिड और रक्त शर्करा जैसे चयापचय कारकों का प्रबंधन करना। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसमें सहायता कर सकता है। यकृत रोग का उपचार संभव है। कई प्रकार के यकृत रोग उपचार योग्य हैं। विषाक्त और शराब से संबंधित यकृत रोग तब ठीक हो सकते हैं जब आप अब विषाक्त पदार्थों के संपर्क में नहीं आते हैं। आहार और जीवन शैली में बदलाव से गैर शराब से संबंधित फैटी लिवर रोग से राहत मिल सकती है। अन्य प्रकार के यकृत रोग उपचार योग्य नहीं हैं, लेकिन वे अक्सर दवाओं के साथ प्रबंधनीय हैं।
कुछ वंशानुगत बीमारियों, ऑटोइम्यून बीमारियों और वायरल संक्रमणों को आजीवन उपचार की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ जीना। यकृत रोग के साथ रहते हुए मुझे अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? यदि आपको यकृत रोग है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से अपने यकृत की देखभाल कर सकते हैं। स्वस्थ आहार बनाए रखना। भरपूर मात्रा में पौधे और लीन प्रोटीन युक्त संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर जोर दें। स्वस्थ बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बनाए रखें। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको सलाह दे सकता है। शराब, तंबाकू और गैर पर्ची दवाओं के उपयोग से बचें। छोड़ने में आपकी सहायता के लिए संसाधनों के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछें। निर्देशानुसार ही दवाएं लेना। किसी भी नई दवा के बारे में हमेशा अपने प्रदाता से चर्चा करें। संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखें। अपने लीवर पर अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए अच्छी स्वच्छता और सुरक्षित यौन संबंध बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य सेवा अपॉइंटमेंट को जारी रखें। जटिलताओं को जल्दी पकड़ने के लिए नियमित जांच करवाएं। क्लीवलैंड क्लिनिक से एक नोट। आपका लीवर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है कि जब ये बीमार होता है, तो यह आपको हर तरह से प्रभावित करता है। लेकिन आपको हमेशा लीवर की बीमारी के प्रभाव तब तक महसूस नहीं होंगे जब तक कि यह पहले से ही विकसित न हो जाए। अपने लीवर की सुरक्षा के लिए उन चीज़ों के बारे में जागरूक रहना जरूरी है जो इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अपनी नियमित स्वास्थ्य देखभाल जांच कराते रहने से भी लीवर की बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ने में मदद मिल सकती है। यदि आपको उपरोक्त लक्षण दिखाई देता है तो या आप पूरी तरह ब्रेन स्ट्रोक से ग्रस्त होकर लाखवा फैलस का शिकार हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर यूपी बस्ती के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे सिकाई मशीन, कायरोप्रैक्टिक, आयुर्वेद एंड एलोपैथ ट्रीटमेंट एंड HRA हेल्थ केयर डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है और किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। अंतिम चरण के यकृत रोग की जटिलताएं क्या हैं? अंतिम चरण की लिवर की बीमारी विघटित सिरोसिस और लिवर विफलता को संदर्भित करती है, जब आपका लिवर पुनर्जीवित होने की क्षमता खो देता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। अंतिम चरण के यकृत रोग के सबसे महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पोर्टल उच्च रक्तचाप और प्राथमिक यकृत कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हैं। इन दो स्थितियों की जटिलताएं सिरोसिस और लीवर विफलता वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु का प्रमुख कारण हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन तब होता है जब आपके लीवर में घाव के कारण पोर्टल नस दब जाती है जो इससे होकर गुजरती है। पोर्टल नस में उच्च रक्तचाप के कारण आपका शरीर रक्त प्रवाह को इससे जुड़ी अन्य नसों की ओर मोड़ देता है, जो बड़ी हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। ये नसें लीक हो सकती हैं, टूट सकती हैं और खून बह सकता है। इन वेरिकाज नसों से आंतरिक रक्तस्राव अचानक, गंभीर और जानलेवा हो सकता है। अतिरिक्त जटिलताओं, हालांकि दुर्लभ, में शामिल हैं बढ़ी हुई और अति सक्रिय प्लीहा हाइपस्प्लेनिज्म, श्वसन विफलता हेपेटोपुल्मोनरी सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता हेपेटोरेनल सिंड्रोम, यकृत कैंसर। जबकि क्रोनिक लिवर रोग से पीड़ित हर किसी को प्राथमिक लिवर कैंसर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा नहीं होता है। जिन लोगों को लिवर कैंसर होता है उनमें से अधिकांश को क्रोनिक लिवर रोग होता है। सूजन, मरम्मत और घाव का चक्र आपके लीवर की कोशिकाओं को इस तरह से बदलता है कि उनके कैंसर में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का ये भी मानना है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस वायरस, विशेष रूप से आपके यकृत कोशिकाओं में DNA में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लिवर रोग के कारण क्या हैं? लिवर रोग के 100 से अधिक प्रकार हैं, लेकिन वे मुट्ठी भर उपप्रकारों में आते हैं। कारणों में शामिल हैं वायरल संक्रमण। वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण जो क्रोनिक हो जाता है, वह क्रोनिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी शामिल हैं। शराब से होने वाला हेपेटाइटिस। शराब का अत्यधिक सेवन तीव्र या दीर्घकालिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है।
यदि ये लंबे समय तक जारी रहता है तो ये सिरोसिस और यकृत विफलता का कारण बन सकता है। विषाक्त हेपेटाइटिस औद्योगिक रसायनों या दवाओं जैसे विषाक्त पदार्थों के लगातार अत्यधिक संपर्क से तीव्र या दीर्घकालिक हेपेटाइटिस हो सकता है। गैर अल्कोहल संबंधी फैटी लीवर रोग, मोटापा, उच्च रक्त शर्करा और उच्च रक्त लिपिड से जुड़ी चयापचय की स्थिति आपके यकृत में अतिरिक्त वसा जमा कर सकती है, जिससे सूजन, गैर अल्कोहल संबंधी स्टीटोहेपेटाइटिस हो सकती है। पित्त का रुक जाना, जन्मजात जन्म के समय मौजूद स्थितियां जो आपके पित्त नलिकाओं के माध्यम से पित्त के प्रवाह को बाधित या रोकती हैं, पित्त के निर्माण का कारण बन सकती हैं और आपके यकृत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसमें पित्त गतिभंग और सिस्टिक फाइब्रोसिस शामिल हैं। गैर जन्मजात कारणों में पित्त संबंधी सिकुड़न और पित्त पथरी शामिल हैं। स्वप्रतिरक्षी रोग, स्वप्रतिरक्षी स्थितियां आपके यकृत या पित्त नलिकाओं में दीर्घकालिक सूजन और घाव पैदा कर सकती हैं, जिनमें स्वप्रतिरक्षी हेपेटाइटिस, प्राथमिक पित्तवाहिनी शोथ और प्राथमिक स्क्लेरोजिंग पित्तवाहिनी शोथ शामिल हैं। वंशानुगत चयापचय संबंधी विकार, विकार जो आपके रक्त में विषाक्त उत्पादों का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन भंडारण रोग, GSD, विल्सन रोग, हेमोक्रोमेटोसिस और गोचर रोग, जीर्ण यकृत क्षति का कारण बन सकते हैं। हृदय रोग, ऐसी स्थितियां जो आपके लीवर से रक्त के प्रवाह को प्रभावित करती हैं, जिनमें बर्ड-चियारी सिंड्रोम, इस्केमिया, धमनी रोग और दाहिनी ओर की हृदय विफलता शामिल है, क्रोनिक लीवर क्षति का कारण बन सकती है। लीवर रोग होने के जोखिम कारक क्या हैं? आपको यकृत रोग होने की संभावना अधिक हो सकती है यदि खूब शराब पिएं, अंतःशिरा औषधियों का प्रयोग करें, एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन जैसी दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग करें, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, नियमित रूप से विषैले रसायनों के संपर्क में रहते हैं, नियमित रूप से अन्य लोगों के रक्त या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आते हैं। निदान और परीक्षण, आप लीवर की बीमारी का परीक्षण कैसे करते हैं? लीवर की बीमारी की जांच करने वाला स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी शारीरिक जांच करके शुरू करेगा। वे दिखाई देने वाले संकेतों को देखेंगे और आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे। वे आपके आहार, जीवन शैली और स्वास्थ्य इतिहास के बारे में भी पूछ सकते हैं। अंत में, वे लीवर की बीमारी की जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षण और इमेजिंग स्कैन का उपयोग करेंगे। इनमें शामिल हो सकते हैं रक्त परीक्षण, लिवर फंक्शन टेस्ट का एक पैनल लिवर रोग की गंभीरता और लिवर विफलता के लक्षण दिखा सकता है। ये आपके रक्त में लिवर एंजाइम, प्रोटीन और बिलीरुबिन के स्तर जैसे लिवर उत्पादों को मापते हैं। रक्त परीक्षण सूजन, विशिष्ट बीमारियों या साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कम रक्त के थक्के का संकेत भी दे सकते हैं। इमेजिंग परीक्षण, पेट का अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन या MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपके लिवर का आकार, आकृति और बनावट दिखा सकता है। इससे सूजन, वृद्धि और फाइब्रोसिस का पता चल सकता है। इलास्टोग्राफी नामक एक विशेष प्रकार का इमेजिंग परीक्षण आपके लिवर में कठोरता या फाइब्रोसिस के स्तर को मापने के लिए अल्ट्रासाउंड या MRI तकनीक का उपयोग करता है। एंडोस्कोपी, यदि आपके प्रदाता को आपके पित्त पथ के अंदर देखने की ज़रूरत है, तो उन्हें एक प्रकार की एंडोस्कोपिक इमेजिंग का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। एंडोस्कोपी में आपके ऊपरी GI पथ के माध्यम से एक छोटा कैमरा एंडोस्कोप गुजारना शामिल है। एंडोस्कोप से वे आपके पित्त नलिकाओं को देखने के लिए EUS या ERCP का उपयोग कर सकते हैं। परमाणु चिकित्सा इमेजिंग, एक परमाणु यकृत और प्लीहा स्कैन आपके शरीर में इंजेक्ट की गई हानिरहित रेडियोधर्मी ट्रेसर सामग्री का पता लगाने के लिए एक गामा कैमरे का उपयोग करता है। आपका लिवर ट्रेसर को कैसे अवशोषित करता है, यह उन क्षेत्रों को उजागर करेगा जो सामान्य रूप से काम नहीं कर रहे हैं। लिवर बायोप्सी आपके लिवर से एक छोटा ऊतक नमूना लेकर लैब में जांच करने की एक छोटी सी प्रक्रिया है। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर एक खोखली सुई के माध्यम से नमूना ले सकता है।
कैंसर की जांच या सिरोसिस की पुष्टि करने और कारण का पता लगाने में मदद के लिए आपको लिवर बायोप्सी की आवश्यकता हो सकती है।